हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको मॉर्निंग में जो क्लासेस मिलती है उसमें हम लोग बिहार स्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस कवर कर रहे हैं। और रात के 8 बजे जो क्लासेस होती हैं उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। और आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ये आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के टॉपिक वाइज यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स रहेगा। और आप लोग क्लास को ज़रूर देखिए लास्ट तक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं। भारत के अंतर्गत जो इसकी समस्याएं हैं जैसे बेकारी हो गया, निर्धनता हो गया, मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, लिंग असमानता, भ्रष्टाचार और जनसंख्या की समस्या, इन सभी को हम लोग देखेंगे कि इनसे रिलेटेड किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो सोशियोलॉजी के अंतर्गत आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइट साइड में वो आपका ईयर दिया हुआ है, तो हम लोग ईयर को नहीं देखते, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, राष्ट्रीय की एकता को बनाए रखने में क्या बाधक है। तो वो हो जाएगा आपका जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मादक पदार्थ है उसकी उच्चतम खपत जो है वो कहाँ पे होती है। तो आपको पंजाब में ज़्यादा होता है। भारतीय समाज के लिए समकालीन समस्या जो सामाजिक समस्या नहीं है तो वो समस्या नहीं हो जाएगी आपकी प्रजातंत्रवाद। मादक द्रव्य है, मादक द्रव्य क्या होता है, वैध मादक द्रव्य का दुरुपयोग, अवैध मादक द्रव्य का उपयोग, इसी को मादक द्रव्य बोला जाता है। एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है। तो मान लीजिए कोई अगर जो है वो मद्यपान करता है तो उसका कौन सा प्रभाव नहीं है, तो शिक्षा का विकास ये इसका प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है कि मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं मुख्यतः है वो कहाँ पर अधिकतर देखने को मिलती हैं। तो झुग्गी जो बस्तियां होती हैं वहाँ पर अधिक देखने को मिलती हैं। भारत में मेहनतकश वर्ग की सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। तो भारत का जो जनसंख्या है वो बहुत हद तक प्रभावित होता है मद्यपान की समस्या के कारण, क्योंकि इसी के समस्या के कारण आपका दहेज जो प्रथा, उसके कारण हत्या, उसके बाद घरेलू हिंसा, ये सब चीज़ बहुत जो है वो देखने को मिलती हैं। मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण क्या है। तो ये हो जाएगा कि द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, इसकी जो मात्रा है वो बढ़ाने की प्रवृत्ति, द्रव्यों के प्रभाव पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मादक द्रव्य व्यसनी का केस डैश प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो मौखिक इतिहास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि एक मध्य वयी के नशे की अवस्थाओं को सही क्रम क्या है। मान लीजिए कोई, ये वाला देखिए क्वेश्चन आपको प्रीवियस में भी करवाया गया है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको सजा के लिखने के लिए, तो सबसे पहला हो जाएगा उपनेदानकीय, उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता और अधिमूर्छा। क्या हो जाएगा, उपनेदानीय, उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता और अधिमूर्छा। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके सामने कोई समस्या है, उसका उपनिदान के, उसके पास कोई निदान ही नहीं है कि उस समस्या को कैसे करे। तो इसके अंतर्गत उसके बाद क्या होता है, उसके अंतर्गत बहुत उत्तेजना आने लगती है कि हम अपना समस्या कैसे करें। तो उसको तरह तरह का भ्रांति होने लगता है। भ्रांति होने के कारण फिर वो जड़ता में हो जाता है, मतलब एकदम उसका दिमाग शून्य हो जाता है। उसके बाद फिर वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, जब उस दिमाग शून्य हो जाएगा तो वो बेहोश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। क्या हो जाएगा कि कोई समस्या है, समस्या के रहने के कारण उसका उपनिदान का कोई हमको जो रास्ता नहीं दिखता है, और उपनिदान का नहीं रास्ता दिखने के कारण उत्तेजना आती है। उत्तेजना आएगा तो तरह तरह की भ्रांति होने लगती है, भ्रांति होने से जड़ता होने लगता है, और जड़ता होने के कारण क्या हो जाता है, अधिमूर्छा यानी बेहोशपन जो होता है वो आ जाता है। ऐसे करके कोई एक कहानी जैसे बना के याद करिएगा तो आपको देखिएगा याद जल्दी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि जेंडर विभेद का मुख्य कारण क्या है, तो पितृसत्तात्मक जो परिवार है वो जेंडर विभेद का मुख्य कारण है, क्योंकि देखिएगा मेनली जो समाज मातृ सत्तात्मक होता है उसमें तो महिलाओं की प्रधानता होगी, तो इस प्रकार का जो समाज होता है उसमें फिर जो जेंडर का जो विभेद का चीज़ है ये हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जेंडर एवं विकास से संबंधित दृष्टिकोणों का सही क्रम क्या है, तो हो जाएगा कल्याण, विकास और सशक्तिकरण। नेक्स्ट है कि जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। जेंडर का अगर समाजशास्त्रीय हमें विश्लेषण करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या हो जाएगा, जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण, जेंडर अनुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी का कारण है, तो गरीबी का कारण क्या हो जाता है, गरीबी का कारण ये आपका हो जाएगा अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी, ये क्या हो जाएगा, गरीबी का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निर्धनता का कारण क्या होता है, तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां और कृषि का जो पिछड़ापन है यह भारत में निर्धनता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है कि निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, वे दो पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो एक हो जाएगा निरपेक्ष और दूसरा हो जाएगा सापेक्ष। नेक्स्ट है कि निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंट्री ने उपयोग किया था, किस चीज़ का उपयोग किया था, तो वे इस अवस्थिति निर्धनता का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रुक्स के मतानुसार भ्रष्टाचार की मात्र एक विशिष्ट अवस्था है, तो भ्रष्टाचार की मात्र एक विशिष्ट अवस्था क्या हो जाएगी ब्रुक्स के अनुसार, ब्रुक्स घूस, ऐसे करके याद रख सकते हैं। गरीबी की संस्कृति कहा गया है, किसको कहा गया है, तो गरीबी की जो संस्कृति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहा गया गंदी जो बस्तियां हैं उसको कहा गया है गरीबी की संस्कृति। नेक्स्ट है कि लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है, लिंग संबंधी जो असमानता है तो क्या हो, कानूनी व्यवस्था ये लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं रहेगी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पे, ये क्वेश्चन भी देखिए आपका प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया हुआ है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे बेरोजगारी पाई जाती है, तो वो कृषि क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कि लिंग समानता से संबंधित है, लिंग समानता से क्या संबंधित है, तो शक्ति और अन्य संसाधनों तक समान पहुंच, ये लिंग समानता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि परामर्श, मेडिकल सहायता वो यौगिक आसन की सुविधाएं प्रदान की जाती है किस जगह पे, तो जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उनमें वो सभी चीज़ें जो हैं वो लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन ग्रंथों में सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण कहाँ पे मिलता है, तो प्राचीन ग्रंथ में जो अर्थशास्त्र है उसमें सबसे पहले इसके निवारण का उपाय बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे देवदासी प्रथा कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि भ्रांतिजनक मादक पदार्थ होते हैं, तो भ्रांतिजनक मादक पर LSD होता है जिसमें कि भ्रांतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, मतलब जो समाज में नहीं है वो चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट है कि वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है, तो वेश्यावृत्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में निर्धनता का अधिक उपयुक्त कारण नहीं दिखाई देता है, तो निर्धनता का जो अधिक उपयुक्त कारण है ये काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना, ये दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है कि व्यापार में गिरावट तथा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से जो पनपने वाला बेरोजगारी होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको चक्रीय बेरोजगारी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निर्धनता मापन के लिए आधार है, तो इसके 2 आधार है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है, तो भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण होता है आर्थिक। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, तो उत्तरदायी कारक कौन से नहीं होंगे, नियम कानूनों के संबंध में पूर्ण जानकारी, ये इसका उत्तरदायी कारक नहीं होगा। नेक्स्ट है कि उत्पीड़न विहीन अपराध है, तो उत्पीड़न विहीन अपराध जो है इसको वेश्यावृत्ति को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव पर द्योतक है, तो वो कौन सा द्योतक हो जाएगा, परम निर्धनता उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है ये कथन है कि बोला जा रहा है कि यह सिद्धांत जिसने यह तर्क दिया है कि निर्धनता श्रम के पर्याप्त कठोर विभाजन जिससे धनी का
पक्ष लिया और निर्धन को हाशिए पर धकेला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। तो वो प्रत्यक्ष परिणाम क्या हो जाएगा? विश्व व्यवस्था सिद्धांत। नेक्स्ट है कि समकालीन NSSO सर्वेक्षण के अनुसार, ये आपका अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। इसमें भारत में जो मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाले की सबसे अधिक प्रतिशतता है, मैंने कौन सा धर्म में सबसे अधिक होता है, तो वो आपको ईसाई धर्म में है। नेक्स्ट है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार मादक द्रव्यों से संबंधित आत्महत्याओं की जो सर्वाधिक दर है वो भारत में कहाँ पे पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो है ये केरला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि अकिंचनकरण का अर्थ है। अकिंचनकरण का क्या अर्थ होता है? तो अत्यधिक गरीबी या निराश्रता की स्थिति, दरिद्रता की स्थिति, लोगों का अकिंचन या गरीब बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वजन पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी उदाहरण है। ये सभी किसके उदाहरण नहीं थी? ये सभी आपके भ्रष्टाचार के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा प्राय आलोचना की जाती है। क्यों आलोचना करते हैं वे? क्योंकि निर्धनता को सीमित नज़रिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। तो पूर्ण गरीबी से कौन संबंधित नहीं है? डेप्रिवेशन इंडेक्स। ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता का निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य है। तो वो कौन सा आधिपत्य है? बंधुआ मजदूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ को प्राप्त होने से क्या होता है? निकोटिन प्राप्त होता है, जिससे कि नशा होता है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ संबंधित किया जा सकता है। तो ये पूर्ण निर्धनता को संबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी उदाहरण है। तो सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे? भ्रष्टाचार के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या से प्राप्त हैं के बीच का अंतर मापन जुड़ा हुआ है। तो किससे? सापेक्ष निर्धनता से। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों का वो समुच्चय जो निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है उसको क्या बोला जाता है? तो ऑक्सफैम, UNDP, UNICEF, द रेड क्रॉस, द हंगर प्रोजेक्ट बोला जाता है। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटिव ये अपराध और बाल अपराध का टॉपिक था। ये आपका जो टॉपिक था ये था आपका समकालीन जो भारतीय सामाजिक समस्याओं का टॉपिक था, जिसमें कि आपको बेकारी, निर्धनता के संदर्भ में पढ़े आप लोग। अगर आपको टॉपिक कैसा लगा तो इसे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपराध और बाल अपराध के संदर्भ में। तो चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।